स्नेहस्ते हम बोधितम सत्युपाताश्च गोकुले। नंद बाबा, यह कंस वह बालक को ढूंढ रहे हो है। अपने काल को ढूंढ रहे हो है। जितने भी छोटे छोटे बालक हैं उनको मार रहे हो है। आपके वहां पे बहुत बरसन के बाद सुंदर लाला को जन्म भयो है, तो आप वाकु संभालो जाके, यहां मत रहो। वसुदेव जी की बात सुनकर नंद बाबा भी घबराए और फिर अपने ग्वाल सखा के साथ मथुरा से वापस गोकुल आवे के लिए रवाना भय। लेकिन यहां पे क्या भयो, नंद बाबा की अनुपस्थिति में कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना ब्रज में आ गई थी। अपने काल को मारवे के लिए कंस ने आज्ञा दी थी कि भाई जितने भी छोटे छोटे बालक अभी समय में भय हों, उन सभी छोटे बालक को मार दो। तो सभी छोटे बालक जो को जन्म अभी महीना 2 महीना 6 महीना में भयो है, सब बालकों को मारती मारती आई गोकुल में। गोकुल आई, सुंदर रूप धारण करके आई, लक्ष्मी जी जैसे सुंदर रूप धारण कियो। वह पुतना को देखकर सब मोहित हो गए, सबको मोह भयो, इतनी सुंदर स्त्री बन के आई। नंदालय में आई, यशोदा जी को कहवे लगी, मैं नंद बाबा के दूर की रिश्तेदार हूं, बहन हूं उनकी, बधाई देवे आई हूं। यशोदा मैया भी उनके स्वरूप को देखकर बड़े मोहित हो गए कि वह अंदर रूम में देखो मेरो लाला पल्ला में पोढ़े भयो है। पूतना आई नंदालय में अंदर। अब जैसे ही ठाकुर को लेवे, ठाकुर को मारवे के लिए जब नंदालय में आई, भवन में अंदर जावे लगी जहां लालन पोढ़े थे, तो प्रभु तो जान गए, तो प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। प्रभु ने नेत्र बंद किए। श्री महाप्रभु जी बड़ो सुंदर भाव बतावे कि प्रभु ने नेत्र क्यों बंद किए। देखो, यह कई आचार्यों ने अपने अपने विचार ठाकुर जी की यह लीला पे किए हैं। कोई कहे कि भाई वह विष लगा के आई थी, विषपान कराना चाह रही थी, यानी प्रभु नेत्र बंद करके शिव जी को ध्यान कर रहे हैं कि भाई ये विष पीवे को काम तो शिव जी आपको है, तो आप ही संभालो। कोई कहे कि भाई ठाकुर ने विचारो कि मैं तो यहाँ पे माखन मिश्री आरोग्य में आया हूं और ये तो मुझको विष पिलावे आई है, तो मुझको ऐसे को देखना नहीं है, तो नेत्र बंद कर लिए। कोई कह रहे हो कि प्रभु डरवे लग गए, लेकिन हमारे श्री वल्लभ आज्ञा करें, श्री महाप्रभु जी बतावे कि पूतना क्या है, कि पूतना है अविद्या। अविद्या को मतलब होवे अज्ञान। ठाकुर जी की दृष्टि तो ज्ञान शक्ति प्रभु के नेत्रों में रही हुई है, ज्ञान युक्त है। ठाकुर ने विचारे कि जो मैं अपने नेत्र खुलो रखूंगो, तो ये पूतना जो मन में भाव लेके आई है, वह भाव कैसे पूरा हो, वो कि वाको विष पिलानो है। देखो, प्रभु भक्त के भाव, उनके मनोरथों का कितना ख्याल रखते हैं। सोचो, पूतना जैसे के भी मनोरथ भगवान ने पूरे किए, तो प्रभु ने सोची जो मैं नेत्र खुले रखूंगा तो ये तो मेरे सामने टिकेगी ही नहीं, ऐसे ही आपको उद्धार हो जाएगा। लेकिन नहीं, याके जो मनोरथ हैं वह मनोरथ पूरे होने चाहिए। तो प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना आई और पूतना ने आकर लालन को पलड़ामे से उठायो और प्रभु को स्तनपान करावे लग गई, विष को पान करावे लग गई। स्तनपान के साथ प्रभु विषपान करने लगे और विषपान के साथ प्रभु पूतना के प्राण को भी खींचवे लग गए। प्राण प्रभु पूतना के खींचवे लग गए। इतनी वह पूतना तड़पवे लगी, तड़पते तड़पते अपने मूल स्वरूप में आ गई। नंदालय से बाहर आई, विशाल स्वरूप डाकिन को रूप धारण कर लियो। प्रभु को गोदी में उठाकर आकाश में ऊपर उड़ गई। प्रभु आगे प्राण खींचवे लगे। पूतना कहवे लगी, मुझको छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान कहते हैं, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं और फिर पकड़ता हूं तो फिर छोड़ता नहीं हूं, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। पूतना कहवे लगी, मुझदा मुझे छोड़ दे, यानी कि यह लोक और परलोक दोनों जगह से प्रभु मुझे मुक्त कर दो। स्तनपान के साथ प्रभु ने वह पूतना के प्राण को भी खींच लिया। प्रभु ने पूतना को उद्धार कियो और फिर जैसे ही पूतना को देह प्राण शरीर में से निकल गए, धड़ाम से आकर पृथ्वी पर गिरी। कहें कि जब पूतना नीचे गिरी तो 6 कोस लंबी जी थी, बहुत लंबी, 6 कोस जितनी लंबी, बहुत विराट स्वरूप।
पूतना यानी अविद्या। जब अविद्या अज्ञान हो वह 6 जगह वार करे, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, ये 6 जगह अविद्या रहती है। 6 कोस जितनी लंबी थी, यानी पूतना अपने चिता को सामान भी लेके गई। सभी लोग दौड़ के आ गए। यशोदा जी आई, लाला को उठायो झट से, देखने लगी कहीं लगी तो नहीं है। सभी लोग दूर आके देखने लगे, खड़े होकर, अरे ये कितनी भयानक डाकिनी। भागवत में बताया कि यह पूतना क्या बाल डाकिनी थी, बालकों को मारने वाली। इतने में नंद बाबा भी आगे, देखियो तो पूतना मरी भई थी। अब सोचने लगे ये लाला को यह राक्षसी ने, यह डाकिनी ने हाथ में ली थी, कछु आपको नजर न लग जाए, भूत बाधा या के अंदर न आ जाए, तो वह लाला को लेके गौशाला में आ गए। गौशाला में आए, गौमूत्र को छिड़काव किया, गाय की पूंछ लेके पूरे लाला के शरीर में घुमावे कि कहीं बुरी नजर, ये जो बुरे हाथ लग गए तो शुद्ध हो जाए मेरो लाला। जाकी दृष्टि से, जाकी कृपा से जीव शुद्ध होता है। जो उनके नाम का स्मरण करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। आज वही भगवान को शुद्ध यशोदा मैया कर रही है। गाय की पूंछ घुमावे लग गई, पूतना मोक्ष को पाठ किया। अव्यादजोग्रीमणि मांस्तव जानवथोरु यज्ञः च्युतः कटितम जयम हयास्य हतकेश वस्त्वदुर ईर्ष इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजम मुखमुरुक्रम ईश्वरः तम चक्रः गृदः स गदो हरिरस्तु पश्चात् तत्पाशर्यो धनुरसी मधुहाजनश्च कोणेषु शंख उर्गाय उपेर्युपेन्द्रस्ताक्षक्षितौ हलधरः पुरुषः समन्तात् इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो वतु श्वेतदीप परिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु कृष्णिगर्भस्तु ते बुद्धिर्मात्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधव व्रजन्तम् अव्याद् वैकुण्ठ आसिदां तां श्रेयपति भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्षरोक्ष विधायता। कहीं मेरे बालक को भूत प्रेत लग गए है, बाधा लग गई है, पूतना मोक्ष को पाठ कियो, मेरो लाला शुद्ध हो जाए। लाला को लियो, दुग्धपान करवायो और फिर सुंदर पल्ला में पुढ़ा दिए। अब सब लोग सोचने लगे कि अब यार इतनी बड़ी स्वरूप को करनो क्या है, तो अब आपको अंतिम संस्कार करें। देखो ये सब लकड़ी लेके पड़ी है, तो आके इतना बड़ो स्वरूप था तो वो जले भी कैसे, तो आके शरीर के अलग अलग हिस्सा करके फिर वाको अंतिम संस्कार कियो। और वहां में से इतना सुंदर, वह चिता में से, वह अग्नि में से इतनी सुंदर सुगंध प्रसरित हुई क्योंकि प्रभु को स्पर्श हो गया था। शाखों को क्या तुम छुआए, कांटों से भी खुशबू आए। प्रभु ने पूतना को स्पर्श कियो तो जाके कारण वाको उद्धार भगवान ने कियो। सुंदर सुगंधित ऐसी हवा पूरे ब्रजमंडल में घूमने लगी, पूतना को उद्धार कियो। फिर आगे एक समय की बात है, देखते ही देखते यशोदा मैया ने क्या देखियो, लाला पल्ला में लेटे हुए थे और यशोदा मैया के सामने देखते ही देखते लाला ने करवट बदल दी। अब जैसे ही करवट बदली, यशोदा जी को बड़ो आनंद हुआ कि आज मेरे लाला ने अपने खुद के प्रयास से करवट बदली है। बड़े आनंद में आ गई। पहले तो मैया वो छोटो, इतने छोटे लालन थे कि वो उनको सुलाती, पास में तकिया रखे यूं करवट लेके सुलाती। लेकिन आज मैया देख रही है कि लाला ने स्वतः अपने आप ही करवट बदल दी। इतनी मैया आनंद में आ गई, बाबा को कहने लगी, अरे बाबा देखो अपने लाला ने अपने आप ही करवट बदल ली है, या को तो बड़ो उत्सव मनाना चाहिए। रसिक जन होते हैं ना, प्रेमी जन, उत्सवों की बाट देखते हैं, कुछ निमित्त मिल जाए, कुछ बहाना मिल जाए, फिर से मनोरथ करें, फिर से उत्सव मनावें। अब उत्सव को ऐलान करती हो, सभी लोगों को बुलावे में आए। नंद यशोदा उनके आगता स्वागता में लग गए। यशोदा जी ने कहा कि लाला को एक सकट एक गाड़ा के नीचे रख दियो। लालन बोड़े हुए थे और फिर नंद यशोदा जो भी मेहमान आए थे वह उत्सव में उनको स्वागत करवे लग गए। और प्रभु ने नेत्र खोलो तो ऊपर शकट दिखो, गाड़ा दिखो। वही शकट में एक असुर आकर भी बैठ गयो। प्रभु ने सोचो कि जाके लिए ये उत्सव मना रहे, मुंह को गाड़ा के नीचे रख दियो, नंद यशोदा मैया और बाबा दोनों जने सबको स्वागत कर रहे हैं, ये कैसे चलेगा। जाके निमित्त से उत्सव मना रहे हैं, वो एक गाड़ा के नीचे बैठो हुए।
और वो लोग आनंद कर रहे हैं, प्रभु को पसंद नहीं आयो। खोटू ज कहेवाय ने। बोला एक बार सुधी एक जान जाती थी, जान जती थी ने एमां वरराजा घोड़ी ऊपर बैठा था, आगळ बेंड बाजा वागे, बारातीओ बधा आवेला, जानमा आवेला जानैयाओ बधा आगळ रास ले ने भांगड़ा करे ने नाचता था, डांस करता था, आगळ बेंड बाजू वागे, पाछळ पाछा वरराजा आवे। હવે અચાનક શું થયું, એ બેન્ડ બાજાના લીધે ક્યાંક એ જે ઘોડી હતી ને વહ ઘોડી બિદક ગઈ, એ બંને ટાંટિયા ઉપર કરી દીધા, ઘોડીએ ગભરાઈ ગઈ એકદમ, એટલી ભીડભાડ હતી ને ઘોડી ગભરાઈ ગઈ, એ વરરાજા નીચે પડી ગયા, ઘોડીની પડી ગયા, બધા આવીને એને ઉપાડવા લાગ્યા। કોઈ આવીને ઓલા જે બાર જાનૈયાઓ નાચતા હતા ને એને આવીને કીધું, અરે તમે લોકો અહીંયા નાચો છો, પાછળ જો આપણા વરરાજા નીચે પડી ગયા, તમને ખબર છે? ઓલા જાનૈયા કે ભલે પડી ગયા, અમને નાચવામાં મજા આવે છે। લે તું જેના લગ્નમાં આવ્યા છો, તમે જેની જાનમાં તમે નાચો છો, એ બિચારા નીચે પડી ગયા, તમને ડાન્સમાં મજા આવે છે? जिसका उत्सव मना रहे हैं उनको शकट के नीचे रख दिया और वो लोग आपस में उनका स्वागत कर रहे हैं, आगता स्वागता कर रहे हैं। प्रभु को अच्छा नहीं लगा। वह शकट पे क्या रखा हुआ था? उन्हीं जो लोग मेहमान आए हुए थे उनके आगता स्वागता के लिए सामग्री, सभी पदार्थ रखे हुए थे। प्रभु ने अपने चरणारविंद धीरे से ऊपर किए और वह चरणारविंद का स्पर्श होते ही वह सकट इतना ऊपर गया, हवा में ऊपर बादलों से जाकर स्पर्श कर कर वह शकट नीचे धड़ाम आकर नीचे गिरा। भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया। जितनी भी सामग्री थी सब सामग्री को प्रभु ने ढोल दिया। जब जीव सांसारिक पदार्थों को प्रभु से ऊपर मानता है, प्रभु के ऊपर रखता है, तो प्रभु कहते हैं कि हटाओ ऐसे सांसारिक पदार्थों को। प्रभु लात मारते हैं। प्रभु के चरणारविंद भक्ति स्वरूप हैं। सबसे पहले प्रभु का ध्यान रखना परम आवश्यक है। जो प्रभु से ज्यादा हम लौकिक रसों में ज्यादा आसक्त रहेंगे तो प्रभु ऐसे रस का त्याग करते हैं, नष्ट कर देते हैं ऐसे रस को। वह सांसारिक पदार्थ को नष्ट कर देते हैं। भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया। फिर आगे चल के धीरे धीरे समय निकलने लगा। कंस के द्वारा भेजे हुए असुर एक के बाद एक ब्रज में आने लगे। मैया की गोदी में लाला बैठे हुए थे। ठाकुर जी जान गए कि एक और आ रहा है कोई। प्रभु जान गए कि वह तृणावर्त आ रहे है। प्रभु ने सोचो कि जो मैया मेरे साथ में होगी तो तृणावर्त में वो भी उड़ जाएगी। तो प्रभु ने क्या किया? अपनो स्वरूप भारी कर लियो। इतनो भारी स्वरूप हो गए, इतनो भारी स्वरूप हो गए लालन कि ये मैया भी उठा नहीं सकी। फिर वह मैया ने कहा कि वो लाला को नीचे पधरा दियो। और फिर ब्रजमंडल में ऐसो तृणावर्त आयो, ऐसो तृणावर्त, ऐसी आंधी चली, आंधी तूफान आवे लग गयो। इतनी धूल मिट्टी उड़ी हवा के साथ, कई पेड़ वृक्ष सब नष्ट हो गए, कई घर उड़ गए। ऐसो भारी तृणावर्त आयो और वह तृणावर्त, वह असुर आकर लाला को उठा के ले गयो। उड़ाते भाई बहुत दूर वह तृणावर्त लालन को ले गयो। फिर प्रभु ने अपने हस्त से वह तृणावर्त के गले को पकड़ लियो। वहां के प्राण को रोकवे लग गए। ऐसे प्राण भगवान ने रोके, वह धीरे धीरे वह अचेतन होवे लग गयो और भगवान ने तृणावर्त को उद्धार किया। श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं कि ये तृणावर्त क्या है? कि तृणावर्त भगवत साक्षात्कार प्रतिबंध रूप रजो गुणात्मा। भगवान को हम पहचान नहीं सके, हमारे घर जो ठाकुर विराज रहे हैं उनके स्वरूप को न पहचाने रजोगुण के कारण। जैसे तृणावर्त है, आंधी तूफान आवे तो सामने वालों कौन खड़ो है सामने वो दिखे नहीं, तो वही प्रकार से रजोगुण के कारण हम अपने प्रभु को पहचान न सकें, वह को नाम है तृणावर्त। भगवान ने तृणावर्त को उद्धार कियो। एक दिन की बात है,
मैया की गोदी में लालन विराजे भये थे। मैया लाला को दुग्धपान करवा रही थी और वही समय यशोदा ने कहा, देखो कि दूध पिलाते पिलाते प्रभु के मुख में विश्व रूप के दर्शन किए। पूरा ब्रह्मांड देखिए प्रभु के मुख में। यानी जब हम यशोदा की तरह अपने लाला की सेवा करते होंगे तो वह लालन अपने में हमको विश्वरूप के दर्शन करवाएंगे। हर एक के भाव बड़े सुंदर सुंदर भाव श्री महाप्रभु जी ने बताया।